हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 से 24 के लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 के लिए। तो ग्रुप ए का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना है क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ग्रुप बी से ले लीजिए और यही, और इससे बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सोचना पड़ेगा। जो एक क्वेश्चन सेट करते हैं उनको, तो सारे क्वेश्चन इसी में से आएगा। उसके बाद पेपर 4 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते ग्रुप ए और ग्रुप बी का। तो इसका हैंड रिटेन अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो आपको पेमेंट लगेगा। टोटल कितना है, 10 क्वेश्चन इधर और 14 क्वेश्चन इधर, तो लगभग 24 क्वेश्चन में से आपके 15 या 16 क्वेश्चन दोनों पेपर मिलाकर पक्का आएगा तो आएगा। तो यही है। उसके बाद आप नोट्स की बात करें तो नोट्स को थोड़ा सा बता देते किस तरीके से अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो आपको नोट्स मिलेगा। तो पहले उससे पहले ये बता देते कि यहाँ पर देखेंगे कि आपको बीएससी पार्ट 1 2 3 कोई भी जूलॉजी अगर आपका है तो पीवाई क्यू वीवीआई क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर गेस पेपर या कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं। उसके बाद उसके लिए थोड़ा पेमेंट लगेगा। तो पेपर 3 का यहाँ पर बता देते किस तरीके से लिखे हुए आंसर, तो पूरा सीरियली वाइज लिखे हुए, उसके बाद पेज नंबर वाइज भी लिखे हुए। तो जैसे कि यहाँ पर बता देते हैं पेपर 3 का, यहाँ पर लिखे हुए कि ग्रुप ए में इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ही यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे पेपर 3 साइड बता देते हैं तो ग्रुप ए में इतना है, ग्रुप बी में इतना है। तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन है तो वही लिखे हुए, जैसे ओरिजिन एंड टिपिकल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर लिखा है ओरिजिन एंड टिपिकल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट, पेज नंबर भी लिखा है। तो इसका आंसर इस तरीके से है, तो देख सकते हैं इसका आंसर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप भी आराम से लेकर लिख सकते हैं। तो अभी बस ऐसे ही बता रहे हैं। उसका सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ हार्डमेनिया। तो इस तरीके से लिखा है जनरल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ हार्डमेनिया में। तो उसका इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है। तो आप आराम से ऐसे गेस पेपर से ही पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम बात गेस पेपर से ही हमने लिखा हुआ है। और आप हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट लगेगा। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का इतना सारा आंसर है। इसका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वो आप बस ऐसे ही बता रहे कि पूरा का आंसर हमने लिखा हुआ है। आप चाहे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं पेपर मतलब क्वेश्चन 4 है गिव एन अकाउंट ऑफ ऑर्गन फीडिंग एंड डाइजेशन इन एम्फियोक्सस। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर भी देख सकते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ एम्फियोक्सस का आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं हमने ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप क्लियरली देख के लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना सारा ऐसे यूट्यूब पर आप पूरे चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, पूरा अपलोडेड है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, चाहे सर्च कर करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम इन एस्कोलियोडॉन। तो देख सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एस्कोलियोडॉन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो बहुत कम है, मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पायरेशन वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको इस तरीके से हमने लिखा हुआ देख सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम इन एस्कोलियोडॉन के बारे में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सैलिएंट फीचर एंड एफिनिटीज ऑफ पेट्रोमायोजोन। तो उसके बाद एफिनिटीज़ भी लिखना है। तो देख सकते क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट लिखना है, फिर एक्सटर्नल फीचर लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर एफिनिटीज़ लिखना है साइक्लोस्टोम्स का, जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर रिजिलम जो सिफेलोकॉर्डेट के साथ भी कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद अलग अलग तरह के ये शो करते हैं तो वो सब लिखना है। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, तो ये सब जो है लिखना है एफिनिटीज पेट्रोमायोजोन वाला। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। देख यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्लासीफाई एम्फीबिया गिवन कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्डर। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया गिविंग कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही तरीक़ा से नोट्स किया हुआ है। तो बस आप उसको आराम से देख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया का है। उसके बाद यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो एट्थ क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिप्नोई और गिव एन अकाउंट ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ डिप्नोई। तो दोनों एक ही तरीका का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन उसी तरीका से एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई और जनरल ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते, तो वही लिखे हुए हैं हमने। तो आप पीडीएफ ले सकते, नहीं तो
मतलब आराम से आप गेस पेपर से तो पढ़ ही सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और वैसे वीडियो भी देख सकते हैं। ग्रुप बी में आपको टोटल कितना क्वेश्चन करके जाना है, 6 क्वेश्चन कीजिए, 4 क्वेश्चन इसी में से आएगा, ग्रुप बी में से करके जाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ गार्डन लिजार्ड है, तो वही है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ गार्डन लिजार्ड। तो हमने इस तरीक़ा से गार्डन लिजार्ड में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है वो सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अदर क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द बीटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म इन ए स्नेक। तो उसको इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। तो ये लिखने में मुझे लगभग 5 या 6 दिन लगा, पूरा समय हम यही लिख रहे थे, इसीलिए इतना थोड़ा मेहनत तो लगा है। तो आप इस तरीक़ा से थोड़ा सा मेहनत करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिस्कस बर्ड्स और ग्लोरीफाइड रेप्टालिया ओरिजिन ऑफ बर्ड के बारे में क्वेश्चन आया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का आंसर हमने लिखा हुआ है। उसके बाद अलग तरह क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब ब्रीफली फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। तो फ्लाइट एडेप्टेशन भी देख सकते हैं, 12th क्वेश्चन है। तो उसी तरीक़ा से ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किस तरीके से फ्लाइट का अडेप्ट होता है, तो वही सब लिखना है। उसके बाद 13th क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा देते। 13 क्वेश्चन है इसमें कि डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमेट वाला भी आया, तो आप आसानी से लिख सकते। देख सकते 13 क्वेश्चन यहाँ पर भी हमने बताया हुआ है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्राइमेट्स, उसका डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। तो ये 14 क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आराम से यूट्यूब पर भी देख सकते हो। उसके बाद आप आराम से ये नोट से भी पढ़ सकते, गेस पेपर से भी पढ़ सकते, बहुत सारा तरीका आपको पढ़ने का है। तो पेपर 3 का देख लिए 14वीं क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर तो बता ही चुके कि ऑल टॉपिक। उसके बाद जूलॉजी पेपर 4 का भी VI के लिए आप ये करें, क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको दे मिल जाएगा। उसके बाद पेपर 4 के भी यहाँ पर बताते हैं। पेपर 4 में देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का उस तरीक़ा से हमने आंसर किया हुआ है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस, बस थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरीके से हमने नोट्स किया हुआ है। चाहे तो आप उसी तरीक़ा से नोट्स को बना सकते हैं। तो उस तरीक़ा से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव, 1 पेज से लेकर 9 पेज का आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन का 10 से 15, थर्ड का इस तरीके से पेज वाइज भी हमने लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं पेपर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि राइट एंड एशियन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट में इतना सारा तरीका पूछने का पूछ सकता है। तो उसका आंसर हमने इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करते हैं तो एक साथ 2-3 पेज आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर इस तरीके से आप जब नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी आप क्लियरली देख सकते हैं, डायग्राम में भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुत सारा डायग्राम तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा पूरा डायग्राम। उसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन है पेपर 4 में कि गिव एन कंपैरेटिव काउंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एम्फीबिया। तो इस तरीक़ा से पहले एम्फीबिया का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिखिए, उसके बाद बर्ड का था तो बर्ड के बारे में लिखिए। तो इसमें डायग्राम ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमने समझने के लिए आपको दे दिया है डायग्राम। फिर एप्स देखेंगे तो एप्स का आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिखिए। तो पहले बताया कि डायग्राम इंपॉर्टेंट तो इसमें नहीं है बनाना, फिर भी यहाँ पर हमने दे दिया ताकि समझ में आपको अच्छा से आए। फिर थर्ड क्वेश्चन है गिव एन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रिस्पायरेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आप देख सकते हैं इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स का कंपैरेटिव, यानी कि जो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन रिस्पायरेशन इन वर्टिब्रेट का कंपेयर करना है। तो आप उस तरीक़ा से यहाँ पर समझ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो हमने इस तरीक़ा से आंसर लिखा हुआ है किस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन अदर तरीके के कि कंपैरेटिव आयोटिक आर्क, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है वर्टिब्रेट का आयोटिक आर्क के बारे में आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आयोटिक आर्क। तो ये क्वेश्चन आप फोर्थ क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कैसे आयोटिक आर्क के बारे में है। तो वो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद बता देते हैं अदर तरीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये फिफ्थ क्वेश्चन है कि सर्कुलेट